दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक संस्कृत प्ले है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज अभिज्ञान शाकुंतलम का समरी को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है एक क्लासिक संस्कृत प्ले है, जो कि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। tells the story of Shakuntala, a young woman who falls in love with King Dushyanta. Act 1, The Meeting. The play begins in a serene hermitage where Shakuntala, a beautiful and kind-hearted young woman, lives with her foster father Kanva. दोस्तों, यहाँ सेरेन हर्मिटेज कहा जाता है शांत आश्रम को, और फोस्टर फादर मतलब जो पालते हैं, यानी उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं। फोस्टर फादर मतलब जो उसका पालन पोषण करते हैं, उसे फोस्टर फादर कहते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्ले स्टार्ट होता है एक सेरेन हर्मिटेज यानी शांत आश्रम से शुरू होता है। वेयर शकुंतला, अ ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड यंग वुमेन लिव्स, जहाँ शकुंतला रहती है वह अपने फोस्टर फादर यानी पालन पोषण करने वाले पिता के साथ, जिनका नाम है कानवा, ऋषि कानवा। शकुंतला इज द डॉटर ऑफ द सेलेस्टियल nymph मेनका एंड सेज विश्वामित्रा। सेलेस्टियल nymph होता है दोस्तों दिव्य अप्सरा। शकुंतला बेटी है दिव्य अप्सरा मेनका और सेज विश्वामित्रा यानी साधु विश्वामित्रा के। कान्वा अ वाइज एंड कंपेंसनेट सेज, ऋषि कान्वा काफ़ी तेज और दयालु स्वभाव के ऋषि हैं। हैज रेस्ट शकुंतला एज हिज और ऑन डॉटर, जो कि शकुंतला को अपने बेटी की तरह मानती है। वन डे किंग दुष्यंता अ जस्ट एंड चिवलरस रूलर, एक दिन किंग दुष्यंता जो एक किंग है, वह एक काफ़ी उदार शासक है। अराइव्स एट द हर्मिटेज वाइल ऑन अ हंटिंग एक्सपेक्टेशन, वह हंटिंग के पर्पस से उस हर्मिटेज के पास पहुंच जाता है, जिसमें ब्यूटीफुल लेडी शकुंतला अपने फोस्टर फादर कान्वा के साथ रहते हैं। ही इज इमीडिएटली स्मिटन विथ शकुंतलाज ब्यूटी एंड चार्म, यानी वो किंग दुष्यंता जो शकुंतला की ब्यूटी से आकर्षित हो जाता है। एज दे स्पेंड मोर टाइम टुगेदर दे फॉल डीपली इन लव, कुछ समय आपस में बिताते हैं, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे के प्यार में गहरे रूप से पड़ जाते हैं। एक्ट 2, द मैरिज। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन देयर सोशल स्टेटस, दोनों के सामाजिक स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस से किंग दुष्यंता एक किंग थी और शकुंतला एक सेज यानी साधु की बेटी। शकुंतला एंड दुष्यंता डिसाइडेड टू गेट मैरिज इन अ प्राइवेट सेरेमनी, इसके बावजूद भी शकुंतला और दुष्यंत ने डिसाइड किया कि वह दोनों शादी करेंगे। विथ द अप्रूवल ऑफ कान्वा की मर्जी से, यानी उनके जो फोस्टर फादर थे कान्वा, उनकी मर्जी से। द मैरिज इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गंधर्व राइट्स, और मैरिज जो शादी हुआ वो गंधर्व राइट्स के अकॉर्डिंग हुआ। गंधर्व राइट्स एक ऐसा राइट्स है जिसमें फैमिली की भागीदारी ना भी हो तो शादी मान लिया जाता है दोनों के अप्रूवल से। विच आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड कॉन्सेंट, दोनों के प्यार और दोनों की मर्जी पे निर्भर करते हैं। एज दे स्पेंड देयर हनीमून इन द हर्मिटेज, और इसके बाद उन दोनों ने हनीमून भी हर्मिटेज में ही मनाए। शकुंतला एंड दुष्यंता आर ब्लिसफुल्ली हैप्पी, शकुंतला और दुष्यंता दोनों बहुत खुश थे। हाउएवर देयर हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इनकी जो खुशी थी वह काफ़ी कम समय के लिए थी। एज दुष्यंता इज सून कॉल्ड बैक टू हिज किंगडम टू अटेंड टू हिज रॉयल ड्यूटीज़, इसके बाद किंग दुष्यंता को उनके किंगडम लौटने की मैसेज आई और उन्हें अपने रॉयल ड्यूटीज़ को निभाने की
मैसेज मंत्रियों द्वारा आया कि आप अपने किंगडम लौटें और अपना राजसी कार्य जो है उनको करें। एक्ट 3 द सेपरेशन। एक्ट 3 में दोनों का बिछड़ाव हो जाता है, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बिफोर डिपार्चिंग दुष्यंता गिव्स शकुंतला अ रिंग एज अ टोकन ऑफ हिज लव एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न फॉर हर सून। जाने से पहले दुष्यंत ने शकुंतला को एक रिंग देती है और प्यार की निशानी के तौर पे एक रिंग देती है और प्रॉमिस करते हैं कि वो अवश्य आएंगे दोबारा। However, due to a curse by the sage Durvasa, Dushyanta forgets all about शकुंतला and their marriage. दुर्वासा ऋषि का श्राप रहता है दुष्यंता को कि तुम यहाँ से जाने के बाद शकुंतला को भूल जाओगे और अपने मैरिज को भूल जाओगे। शकुंतला अनवेयर ऑफ द कर्स, लेकिन शकुंतला जो थी वह इस कर्स से यानी श्राप से अनअवेयर थी, उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कर्स यानी श्राप मिला हुआ है। शकुंतला वेट्स एनेक्सली फॉर दुष्यंतास रिटर्न। वह काफ़ी उत्सुकता के साथ दुष्यंत के वापस आने का इंतजार कर रही थी। एज द डे टर्न इनटू वीक्स, दिन सप्ताह में बीतते गए एंड द वीक्स इनटू मंथ, और सप्ताह महीनों में। शकुंतला बिकम इंक्रीजिंगली डिस्परेट, और वह काफ़ी नाराज हो गई थी यानी काफ़ी हताश हो गई थी। शी डिसाइडेड टू सेट आउट फॉर दुष्यंतास किंगडम। उन्होंने डिसाइड किया कि वह दुष्यंत के साम्राज्य में जाएंगी। होपिंग टू रीयूनिट विथ हर बिलव्ड, और आशा की कि वह उससे जरूर मिलेगी। एक्ट 4 द जर्नी। एक्ट 4 में दोस्तों जर्नी को बताया गया है कि शकुंतला को दुष्यंत से मिलने जाने के क्रम में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शकुंतला's जर्नी टू दुष्यंता's किंगडम इज फ्राउट विथ चैलेंजेस। शकुंतला का जो जर्नी है दुष्यंत के किंगडम जाने में, वह काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। शी फेसेस मेनी डेंजरस इंक्लूडिंग फायर्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रेचरस टेरेन। यानी जाने के क्रम में उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स, ट्रेचरियस टेरेन मतलब होता है दोस्तों समुद्र या खतरनाक समुद्र या ज़मीन, यानी डिस्पाइट दिस ऑब्स्टेकल, इन सब बाधाओं के बावजूद भी शकुंतला प्रिजर्व्स ड्राइवन बाय हर लव फॉर दुष्यंता। शकुंतला को विश्वास था कि वह अपने लव को जरूर बचाएगा, उनसे ज़रूर मिलेगा, इन दुष्यंता से वो ज़रूर मिलेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि उन दोनों ने एक दूसरे से मैरिज किया है, विवाह किया है। एज शी नियर्स द किंगडम, शकुंतला मीट्स अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन हु हैव फाउंड अ रिंग विथ द रॉयल सील। जैसे ही शकुंतला उस किंगडम के समीप पहुंचती है, ग्रुप ऑफ फिशर शकुंतला एक फिशरमैन मछुआरे के ग्रुप से मिलता है। हु हैव फाउंड अ रिंग विथ द रॉयल सील, वह वही अंगूठी पाता है जिस पर रॉयल सील यानी राजसी मुहर लगा हुआ होता है, जो कि शकुंतला को राजा दुष्यंता ने दिया था और वह अंगूठी समुद्र में गिर गया था। द रिंग इज द सेम ऑन दैट दुष्यंता हैड गिवन शकुंतला एज द टोकन ऑफ हिज लव। वही रिंग जो कि दुष्यंता ने शकुंतला को टोकन ऑफ लव के तौर पे दिया था। रॉयल सील फिशरमैन जो होता है राशि मुहर को पहचान लेता है। डिसाइडेड टू टेक द रिंग टू द किंग, और फैसला करता है कि यह रिंग वह राजा को लौटा देंगे, यानी किंग दुष्यंता को। एक्ट 5 द रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों एक्ट 5 में दोनों की एक दूसरे से पहचान हो जाती है, तो आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। व्हेन द फिशरमैन प्रेजेंट द रिंग टू दुष्यंता, जैसे ही मछुआरे ने किंग दुष्यंता के सामने रिंग दिया, ही इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ शकुंतलाज एंड देयर मैरिज। उसे अचानक शकुंतला और उसकी शादी की याद आती है। ओवरकम विथ इमोशंस, वह इमोशंस से भर गया। दुष्यंता सेट्स आउट टू फाइंड शकुंतला, दुष्यंता ने डिसाइड किया कि वह शकुंतला को ढूंढेगी। अकम्पेंड बाय हिज चैरियट, चैरियट होता है दोस्तों जो सारथी
जो कि रथ चलाता है, वो सारथी के साथ उन्हें ढूंढने निकल गए। एज दे सर्च फॉर शकुंतला, वह शकुंतला को ढूंढ ही रहे थे। दे कैम अक्रॉस अ यंग बॉय, उन्होंने एक यंग लड़के के पास पहुंचा जिनका नाम भरत था। हु इज़ प्लेइंग विथ अ लायन, जो कि एक लायन कब। हु इज़ प्लेइंग विथ अ लायन कब, लायन कब दोस्तों शेर के बच्चे को कहा जाता है। भरत जो कि लायन कब यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। दुष्यंता इज अमेज्ड बाय द बॉयज ब्रेवरी एंड आस्क्स हिम हु ही इज। दुष्यंता उस बच्चे की ब्रेवरी से काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उन बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो। भरत रिप्लाइज दैट ही इज सन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंता, ही इज द सन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंता, और वह शकुंतला और दुष्यंत का बेटा है। दुष्यंता ओवरजॉयड एट बीइंग रियून्ड विथ हिज सन एंड वाइफ, दुष्यंत काफ़ी खुश हुए और वह अपने बच्चे और अपने वाइफ के साथ रीयूनाइट हुए और दोनों से मिले। एपोलाइजेस फॉर हिज पास्ट बिहेवियर एंड आस्क फॉर शकुंतलास फॉरगिवनेस, उन्होंने अपने पास्ट बिहेवियर यानी पिछले व्यवहार के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने शकुंतला को कहा कि आप भी उन सब बातों को भूल जाओ। शकुंतला सीमिंग टू सिंसियरली इन दुष्यंताज आइज, शकुंतला लगातार उनकी आंखों में यानी टकटकी भरी निगाहों से उनकी आंखों में देख रहे थे। एंड द फैमिली इज रीयूनाइटेड एट द लास्ट, और अंत में फैमिली आपस में मिल जाते हैं यानी शकुंतला, दुष्यंता और उनके बेटे तीनों आपस में मिल जाते हैं। यही दोस्तों प्ले ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस समरी आप लोगों को समझ आया होगा।